तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो स्वागत है आपने यूट्यूब सीख के स्टडी चैनल पर। तो देखिए, आज हम देखेंगे प्रयाग। प्रयाग क्या होती है और नदी आपको दिख रहा होगा इसमें। नदी कहाँ कहाँ से आ रही है। ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका बेसिन सब है। तो आपको डिटेल चर्चा करेंगे नदी की क्लास में। लेकिन मोटिव मेरा एक छोटा सा है कि प्रयाग क्या होती है। प्रयाग के बारे में आज डिटेल चर्चा करेंगे। तो नदी 5 प्रयाग होते हैं भारत में। क्या क्या एक प्रयाग क्या क्या होते हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो ठीक है, तो इस सब के बारे में डिटेल चर्चा होगी। आपको हम एक पेज पर लिख लेते हैं पहले, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगी। क्योंकि आपको फिर याद तो कराना रहता है ना, तो आपको क्लास में ही याद करा देंगे। आप मेरे साथ बोलिएगा, याद होते जाएगा। तो चलिए लिख के आपके साथ हम लाते हैं। और आप इसको मेरे साथ साथ बोलते रहिए, ठीक है। तो लिख के लाते हैं, देखते रहिए। अच्छे से लिख लिया हूँ, अब आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड के सिंतोपत हिमानी है। उत्तराखंड की एक जगह है सिंतोपत हिमानी, ठीक है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ के सिंतोपत हिमानी, वहाँ से 2 नदी निकलती है। कौन कौन? एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। तो जहाँ पर मिलती है ना, उसे ही देखिए, 2 नदी को मिलन स्थल को तो हम प्रयाग कहते हैं। आपको तो पहले ही बता दी थी कि जब 2 नदी के मिलन स्थल को हम प्रयाग कहते हैं। तो ये दोनों देखिए, ये दोनों नदी जब धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर मिलती है ना, तो ये मिलन स्थल हुआ, तो ये प्रयाग हुआ कि नहीं। तो उसी को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन स्थल को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं, ठीक है। दो धौली गंगा आया उधर से विष्णु गंगा आया और एक जगह मिल गई तो प्रयाग बनेगा। तो कौन सा प्रयाग बना? विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो हम शॉर्टकट में लिख दिया धौली गंगा और विष्णु गंगा, ठीक है। उसकी मिलन स्थल को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब कौन सा नदी है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका नाम पर यह क्या? अलकनंदा। तो ए से डिनोट कर दिए। देखिए, अलकनंदा पड़ा कैसे? देखिए, जहाँ पर नदी मिली तो प्रयाग बना, तो एक नदी आएगी वहाँ से। अब जितना बड़ी रही कि हमको नहीं पता है, वो कितना भी बड़ी हो सकती है, डिपेंड कर रहा है कि उसकी गहराई कितनी है। तो बताइए, तो वो अलकनंदा निकली। अलकनंदा कैसे निकली आप बताइए। आप कोई ना कोई नदी होगी कि नहीं, एक नदी, तो इसका नाम तो कोई ना कोई धरना होगा, क्योंकि ये तो खत्म होगी ये दोनों ना एक जगह मिलके। आप दूसरा नदी निकलेगी तो अब कोई नदी न इसका नाम होगा। देखिए, इस दोनों में से ही किसी का नाम हो सकता था। क्या होता है ना, पहले शुरू से समझिए। जब 2 नदी मिलती है तो प्रयाग बनता है। तो विष्णु प्रयाग हुआ कि नहीं, ठीक है। विष्णु प्रयाग इसका नाम रखा गया। तो देखिए, इस दोनों में से अगर जिसकी लंबाई रहती, मतलब गहराई ज़्यादा रहता, किसका? धौली गंगा और विष्णु गंगा में से जिसका गहराई अधिक रहता ना, उसी के नाम पर नदी आगे बढ़ती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों लगभग बराबर ये दोनों लगभग बराबर था। कौन? धौली गंगा और विष्णु गंगा लगभग में बराबर था उसकी गहराई, इसीलिए इसका नाम बदल कर रखा गया। अगर दोनों में से किसी का एक की गहराई ज़्यादा रहता तो उसी के नाम पर नदी आगे बढ़ती। लेकिन दोनों के गहराई बराबर थी, इसीलिए इसका अलग नाम रखा गया। जहाँ से प्रयाग बना है वहाँ से, तो इसका नाम अलकनंदा रख दिया गया, ठीक है। एक नदी आती है नंदाकिनी नदी, इधर से नंदाकिनी नदी आती है और यहाँ पर अलकनंदा में मिल जाती है, तो नंद प्रयाग बनता है। नंद प्रयाग बनता है। तो देखिए, एन से नंदाकिनी और ए से अलकनंदा, मिलन स्थल को क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। हम ये 1 मिनट में याद हो जाए, टेंशन नहीं लीजिए। आपको एक ट्रिक बताएंगे ऐसे, मतलब एक कहानी करके, भगवान के थ्रू, भगवान वाले कहानी करके आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए, जैसे हमने याद किया है। तो देखिए, नंद नदी मिलती है तो नंद प्रयाग। देखिए, फिर भी अलकनंदा बढ़ा, क्यों? क्योंकि इस दोनों नदी का, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी की गहराई में सबसे गहराई थी अलकनंदा की, इसलिए अलकनंदा नदी बढ़ी। लेकिन इस दोनों में से दोनों की लंबाई गहराई सेम था, इसलिए एक का नाम अलकनंदा पड़ गया था। अब नंदाकिनी नदी मिल के आई तो नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग और अलकनंदा में से सबसे गहरी अलकनंदा है, इसलिए अलकनंदे के नाम पर पड़ा है, ठीक है। अब ये आगे बढ़ती है। फिर एक पिंडार नदी आती है, इससे मिलती है, तो मिलन स्थल को क्या बोलते हैं? प्रयाग। तो ये इस मिलन स्थल को कर्ण प्रयाग कहते हैं।
पिंडार नदी और अलकनंदा। पिंडार नदी और अलकनंदा को कर्ण प्रयाग कहते हैं। पिंडार नदी और अलकनंदा को कर्ण प्रयाग कहते हैं। फिर ये आगे बढ़ी अलकनंदा, फिर अलकनंदा आगे बढ़ी, ठीक है। फिर अलकनंदा आगे की ओर बढ़ी और उसमें केदारनाथ से, दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी। क्या, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी और आकर मिलती है, जहाँ पर मिलती है तो वहाँ पर भी मिलन स्थल होगा, तो उस मिलन स्थल को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं, ठीक है। कौन, मंदाकिनी और अलकनंदा को रुद्रप्रयाग, क्योंकि पिंडार नदी और अलकनंदा में भी अलकनंदा ही बढ़ी थी, इसके नाम पर ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिसकी गहराई ज़्यादा तो उसकी गहराई के नाम पर नदी आगे की ओर बढ़ती है। तो अलकनंदा की गहराई बेसी ज़्यादा था तो आगे की ओर बढ़ा। फिर केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आई और अलकनंदा में मिली, तो यहाँ पर मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग बना। फिर इस दोनों में से अलकनंदा ही की गहराई थी, बड़ी ज़्यादा थी, किसकी, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा में से सबसे ज़्यादा गहराई अलकनंदा को था, तो वही आगे बढ़ी, ठीक है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ी, तो अलकनंदा आगे नदी बढ़ी, तो एक बड़ी सी नदी आई, एक बड़ी सी नदी आपको दिख रहा होगा, हम अच्छे से लिख के लाए हैं। अलकनंदा देखिए, ये उत्तर काशी जिला से निकलते हैं, गंगोत्री के गौमुख से, उत्तर काशी जिला के गंगोत्री के गौमुख से, उत्तराखंड की एक जगह है, उत्तर काशी जिला के गौमुख से, उत्तर काशी जिला के गंगोत्री के गौमुख से निकली है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी निकली, ठीक है। भागीरथी नदी निकली और वो आके अपने साथ भिलंगना को आते हुए, अपने साथ भिलंगना को लाते, भागीरथी नदी भिलंगना के साथ में लाते हुए लाकर, भिलंगना को साथ में लाकर और अलकनंदा में जाकर मिलती है। तो इसका यहाँ पर भी प्रयाग बनेगा कि नहीं, तो इस प्रयाग का नाम देव प्रयाग रह गया। तो आप देख लिए पांचों प्रयाग, आप पांचों प्रयाग को हम याद करवा देंगे, टेंशन न ले। देखिए यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी लगभग बराबर है, लगभग बराबर होती है, तो इसका मतलब ये दोनों अगर बराबर हो गया, नदी गहराई बराबर, तो यहाँ से नदी का नाम चेंज हुआ कि नहीं, तो इस नदी का नाम गंगा रखा गया। तो आप बताइए, गंगा का उद्गम स्थल नहीं होता है, कोई कहेगी कि गंगा का उद्गम स्थल क्या है, तो गंगा का उद्गम स्थल, गंगा तो एक्चुअली में बनती है किससे, अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर अलकनंदा बनती है। कहिएगा, अगर ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि अलकनंदा का उद्गम स्थान, तो अगर प्रयाग दिया रहा है कि देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कोई प्रयाग ऐसा दे दिया, तो आप देव प्रयाग में टिक कर सकते हैं, क्योंकि देव प्रयाग से ही उद्गम हुआ है। तो ऐसे में हो सकता है, लेकिन ऐसे कह दे जैसे कि कोई झील से निकला है, ये कोई झील से निकला है, चाहे कोई सागर से निकला है गंगा नदी, ऐसे सागर से निकलता नहीं, सागर में जाकर गिरती है नदी और वहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है सागर में गिर के। लेकिन कहेगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल नहीं है, गंगा नदी तो बनती है ना अलकनंदा और भागीरथी नदी से। तो ये समझ में आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और याद करते हैं क्या, प्रयाग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिख रहा है पूरा। अब देखिए प्रयाग, विष्णु प्रयाग, तो ऐसे ध्यान रखिए, धौली गंगा विष्णु गंगा तो विष्णु प्रयाग, धौली गंगा विष्णु गंगा तो विष्णु प्रयाग। आप देखिए विष्णु गंगा मतलब विष्णु भगवान के अवतार। देखिए विष्णु भगवान ही कृष्ण भगवान के अवतार लिए थे, ऐसे समझिए कि अवतार लिए, तो नंद पहले अवतार लेंगे तो बच्चे होंगे, तो नंद प्रयाग, नंद था तो नंद लाला था तो नंद प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग में से अवतार लिए नंद का, तो नंद लाला तो नंद प्रयाग, ठीक है। आप बताइए नंद प्रयाग, नंद कान में क्या पहनते थे, कुंडल, तो कर्ण प्रयाग। नंद भगवान कृष्ण भगवान कान में कुंडल पहनते थे नंद प्रयाग के बाद, तो कर्ण प्रयाग गया, कुंडल तो कर्ण प्रयाग, कुंडल तो कर्ण प्रयाग। बात समझ आया कि नहीं। विष्णु भगवान अवतार लिए नंद कृष्ण जी का, तो नंद लाला था ना, नंद छोटे छोटे, कितना सुंदर, तो वो उसको बोल दीजिएगा क्या, नंद प्रयाग। देखिए ये ऐसा कुछ थी नहीं है, यही कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हम आपको याद कराने के लिए, जैसे कि दिमाग में रहे इसके लिए बोल रहे हैं। तो विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग हो गया। अब नंद लाला जब कान में कुंडल पहन लेते तो कर्ण प्रयाग। अब कुंडल के साथ साथ तो रुद्राक्ष भी तो भगवान सब पहनते थे, तो रुद्रप्रयाग, रुद्राक्ष की माला सब तो पहनते थे, तो क्या हो गया, रुद्रप्रयाग। समझ गया, रुद्रप्रयाग। आप बताइए ये सब पहनने के बाद एकदम देवता हो जाते कि नहीं, तो देव प्रयाग, वो देवता थे एक प्रकार के, ये सब पहन रहते। ये सब कौन सा पहनते, रुद्राक्ष, रुद्र का माला, ये कर्ण कुंडल सब कौन सा पहनते थे, ये देवता लोग पहनते थे, तो देव प्रयाग। बात समझ में, सबको याद हो गया। तो एक बार शुरू से आंख बंद करके बोलिए,
नंद प्रयाग, शुरू से बोलिए, शुरू से। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। क्या? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। फिर से एक बार बोल के लास्ट एक बार, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। समझ में आया कि नहीं? तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है ये क्लास। तो देखिए, आप देखिए, तो आपको जब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे पूछता है कि विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? तो आपको अभी तो याद करवाया है कि नहीं, विष्णु गंगा और धौली गंगा बनता है तो विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग। देखिए यहाँ पर लिख दिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा का जोड़ मतलब मिलता है तो विष्णु प्रयाग बनता है, ठीक है। अब देखिए, नंद प्रयाग का ऐसे किन नदी, दोनों नदी को मिलकर बनता है? तो नंद प्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा को मिलकर नंद प्रयाग बनता है। नंदाकिनी और अलकनंदा को नंद प्रयाग बनता है। यहाँ पर देखिए, ये हम अच्छे से लिख दिए हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। रिवाइज बहुत ज़रूरी होती है। हो सके कि हम याद करवाएं या नहीं याद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा। और 2 मिनट नहीं अगर याद हो तो रिपीट कर लीजिए क्लास को, ठीक है। देखिए, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा नंद प्रयाग, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा नंद प्रयाग, पिंडार अलकनंदा कर्ण प्रयाग, पिंडार अलकनंदा कर्ण प्रयाग, पिंडार अलकनंदा कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्र प्रयाग। देखिए, अलकनंदा कितना बड़ी नदी है, क्योंकि इसकी गहराई ज़्यादा थी, इसीलिए ये नदी आगे की ओर बढ़ती गई। अब देखिए, रुद्रप्रयाग समझ गया। अब देखते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा को मिलकर, भागीरथी और अलकनंदा को देवप्रयाग। लेकिन यही नदी जाके बाद में क्या बन गई? ये नदी जाकर बाद में जाकर गंगा के रूप ले ली। यहाँ से देवप्रयाग से गंगा बन गया। देवप्रयाग से कौन सा नदी बन गई? गंगा, ठीक है। तो आप ये याद हो गया कि नहीं? तो बोलिए, किन किन नदी, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। कौन सी नदी मिलकर? देखिए, साथ साथ बोलने से आपको अभ्यास होगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन लिख पाएंगे और बन पाएगा। तो देखिए, बोलिए, देवप्रयाग किस नदी से मिलकर बनता है? देवप्रयाग, देवप्रयाग बोलिए, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग भागीरथी प्लस अलकनंदा, ठीक है, सबका ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनता है। बोलिए आप, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग किस नदी से मिलकर बनता है? तो किस? पिंडार नदी और अलकनंदा से, पिंडार नदी और अलकनंदा से मिलकर बनता है। तो आप बोलिए विष्णु प्रयाग, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ? अच्छा, आप बताइए, धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ से निकलती है? तो बद्रीनाथ के सिंतोपथ हिमानी से, बद्रीनाथ के सिंतोपथ हिमानी से निकलता है। बद्रीनाथ के सिंतोपथ हिमानी से, बद्रीनाथ के सिंतोपथ हिमानी से। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से। आप बोलिए भागीरथी, भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री के गौमुख से, ठीक है, उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। कौन सी नदी? भागीरथी। और भी भागीरथी निकलती, और ये भागीरथी एक छोटी नदी भिलंगना भागीरथी में मिलती है। तो ये साथ में इस नदी को ले जाकर देवप्रयाग में मिलाता है, देवप्रयाग में जाके मिलाता है, दिख रहा होगा। तो भागीरथी के साथ कौन सी नदी आती है? भिलंगना नदी। तो इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको देव के साथ देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग, ये सब को आपको याद रखना होगा। 1 नंबर 2 नंबर में आता ही है, ये सिर्फ इतना ही से 1-2 नंबर में आता ही आता है नदी से। और डिटेल में बताएंगे नदी के बारे में, तो नदी क्लास आने दीजिए। तब तक के लिए बाय। अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।